हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यू रेशियो। तो चले स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू रेशियो क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ 3 और मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड कंटिन्यू रेशियो। 3 रेशियो या 3 रेशियो से ज़्यादा क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करें तो इसको कंटिन्यू रेशियो कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम हाइट ऑफ 3 बॉयज इसको कंपेयर करें तो इसको कंटिन्यू रेशियो कहा जाता है। या फॉर एग्जांपल, हम वेट ऑफ 3 बॉयज इसको कंपेयर करें तो इसको कंटिन्यू रेशियो कहा जाता है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ आमिर एंड इमरान आर 7:5 एंड द रेशियो बिटवीन इमरान एंड अली आर 3:2। फाइंड कंटिन्यू रेशियो। इस एग्जाम्पल में हमें 2 रेशियो गिवन है। पहला रेशियो आमिर और इमरान के एजेस का है, वो है 7:5, और दूसरा रेशियो इमरान और अली के एजेस का है, वो है 3:2। हमने कंटिन्यू रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे इमरान जो है ये आमिर के साथ भी है और इमरान अली के साथ भी है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, पहले आमिर है तो आमिर, फिर रेशियो, फिर इमरान है और फिर अली है। तो आमिर और इमरान का रेशियो क्या है? 7:5। तो 7:5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इमरान और अली का रेशियो क्या है? 3:2। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब ये दरमियान वाला 5 और 3, ये अगर हमें सेम गिवन हो तो रेशियो को हम बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये 5 है और ये 3। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 के साथ। तो 7 × 3 से हमारे पास आएगा 21। फिर रेशियो 5 × 3 से 15, फिर रेशियो 5 × 2 से 10। तो ये हमारे पास आया कंटिन्यू रेशियो बिटवीन आमिर, इमरान एंड अली। एक और एग्जांपल करते हैं। अब इस एग्जांपल में है इनाम, अकरम एंड असलम स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस। आफ्टर 3 years they earned a profit of 45,000 rupees. If Inam ratio Akram is equal to 2:3 and Akram ratio Aslam is equal to 3:5, find the share of each. इनाम, अकरम और असलम तीनों ने जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया। 3 साल बाद तीनों ने 45,000 रुपये कमाए। इनाम और अकरम का रेशियो कितना है? 2:3 एंड अकरम और असलम का रेशियो है 3:5। हमने शेयर ऑफ इनाम, अकरम और असलम फाइंड करना है। सॉल्यूशन। टोटल रुपीस कितने हैं? टोटल इज इक्वल टू 45,000 रुपीस। फिर इनाम रेशियो अकरम क्या है? इनाम रेशियो अकरम वो है 2:3। इसी तरह अकरम रेशियो असलम वो कितना है? 3:5। सबसे पहले हमने इनाम, अकरम और असलम तीनों का कंटिन्यू रेशियो फाइंड करना है। तो अकरम दोनों में कॉमन है, तो अकरम को हम दरमियान में लिखेंगे। पहले इनाम को, फिर अकरम और लास्ट में असलम। इनाम रेशियो अकरम 2:3 है, फिर अकरम रेशियो असलम और 3:5 है। अब 3 और 3 ये सेम है, तो रेशियो को हम इस तरह लिखेंगे 2:3:5। तो ये हुआ तीनों का कंटिन्यू रेशियो। तो रेशियो हमारे पास किस तरह आया? रेशियो इज इक्वल टू 2:3:5, 2:3:5। अब इसको हम ऐड करते हैं सम ऑफ रेशियो। तो सम हमारे पास क्या आएगा? सम इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 10। अब ये 2 जो है ये इनाम का रेशियो है और 3 अकरम का रेशियो है और 5 असलम का। अब हम बाई नंबर तीनों का शेयर फाइंड करते हैं। अब हम इनाम का शेयर फाइंड करते हैं। तो रेशियो ऑफ इनाम क्या है? 2 है। तो इनाम इज इक्वल टू 2, फिर डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 10 है।
फिर मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं 45,000 रुपीज़। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये कैंसिल, क्या रहता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4500, तो इससे हमारे पास आता है 9000। तो ये हुआ इनाम का शेयर। इसके बाद हम अकरम का शेयर फाइंड करते हैं। तो 3 है, तो अकरम इज इक्वल टू 3 फिर डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 45,000। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये कैंसिल, क्या रहता है 3 मल्टीप्लाई बाई 4500। तो इससे हमारे पास आता है 13,500। तो ये हुआ अकरम का शेयर। अब लास्ट में हम असलम का शेयर फाइंड करते हैं। तो असलम इज इक्वल टू, असलम का रेशियो पायो है, तो पायो ओवर 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 45,000। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ये भी कैंसिल, क्या रहता है पायो मल्टीप्लाई बाई 4500। तो इससे हमारे पास आता है 22,500। तो ये हुआ असलम का रेशियो। अब इस एग्जाम्पल में है डिवाइड 62,000 रुपीज़ अमंग A, B and C such that ratio between A and B are 4:5 and ratio between B and C are 3:7। हमने 62,000 रुपीज़ और डिवाइड करने हैं A, B और C के दरमियान, किस रेशियो के हिसाब से, if A and B are 4:5 and B and C are 3:7। सोल्यूशन टोटल कितने हैं, टोटल इज इक्वल टू 62,000 रुपीज़। फिर A रेशियो B कितना है, A रेशियो B इज इक्वल टू 4:5 है। फिर B रेशियो C कितना है, वो है 3:7। सबसे पहले हमने तीनों का कंटिन्यू रेशियो फाइंड करना है। तो A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा। फिर A रेशियो B कितना है, वो 4:5 है। इसी तरह B रेशियो C जो है वो 3:7 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पायो के साथ और पायो को 7 के साथ। तो इससे हमारे पास आएगा 12, फिर पायो इंटू 3 से 15, फिर पायो इंटू 7 से 35। तो ये हमारे पास आया कंटिन्यू रेशियो। तो रेशियो क्या हुआ, रेशियो इज इक्वल टू 12:15:35। 12:15:35। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो सम इज इक्वल टू 12 + 15 + 35। इससे हमारे पास आता है 62। इसके बाद ये A का रेशियो है, ये B का और ये C का। तो सबसे पहले हम A फाइंड करते हैं। तो A इज इक्वल टू 12 ओवर सम ऑफ रेशियो से 62 मल्टीप्लाई 62,000। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 62,000 डिवाइड बाई 62 से हमारे पास आता है 1000। तो 1000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आएगा 12,000। इसके बाद हम B फाइंड करते हैं। तो B इज इक्वल टू, B का रेशियो कितना है 15 है। तो 15 ओवर 62 फिर मल्टीप्लाई 62,000। तो इससे आएगा 1000। फिर 1000 को 15 के साथ, तो B इज इक्वल टू 15,000। इसके बाद हम C फाइंड करते हैं। तो C का रेशियो कितना है 35। C इज इक्वल टू 35 फिर डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो से 62 मल्टीप्लाई बाई 62,000। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 1000 और इससे 1। फिर 35 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास आएगा 35,000। अब अगर आप 35,000, 15,000 और 12,000 इसको ऐड करें, तो इससे आएगा 62,000। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।